सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार। मैं कैलाश शर्मा भारत के बढ़ते कदम चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कब हमारी मार्केट में शेयर्स को बेचने का सही समय होता है। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज़ जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें ताकि टाइम टू टाइम आपके पास हमारी ये चीज़ें आती रहें। तो दोस्तों, हर एक आदमी मार्केट में ये तो बताता है कि आपको कब शेयर्स खरीदने चाहिए, कैसे खरीदने चाहिए, मार्केट क्या डाउन हो गई है, क्या अप हो गई है, इस तरह की कई डिटेल्स आपको मिलती रहती हैं। लेकिन ये डिटेल्स आपको कोई नहीं बताता कि शेयर्स कब बेचने चाहिए। शेयर्स बेच के अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया है तभी उस शेयर्स की वैल्यू है, वरना वो सिर्फ पेपर मनी है। अगर आपने आज एक शेयर 100 रुपये का खरीद लिया है और उसकी वैल्यू चाहे 500 रुपये क्यों ना हो गई हो, जब आपने बेचा है तो इसी को कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तब तो वो पैसा आपने कमा लिया है उस पर्टिकुलर शेयर में। अगर नहीं कमाया है तो वो पूरा पैसा आपका मार्केट में ही उलझा हुआ है और आज बढ़ गया है, कल घट भी सकता है। तो दोस्तों, इसी के लिए हम आपको ये चीज़ बताने वाले हैं कि कब इसका टाइम होता है शेयर्स बेचने का। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि शेयर्स कब नहीं बेचने चाहिए। देखो, एक होता है, ये वीडियो मैं आज ज़्यादातर बना रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए, जो इन्वेस्टमेंट करके फाइनल शेयर के सौदे खरीदते हैं उनके लिए। देखो, सौदा खरीदने से पहले आपने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया है किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं बताता हूँ कि 10 शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें, एक शेयर में पर्टिकुलर हमेशा इन्वेस्ट ना करें, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। अब आपने जब इन्वेस्टमेंट कर ली है, अब कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई मेरा बढ़ गया था शेयर, 100 रुपये का लिया था और 150 रुपये हो गया था, तो मैंने सोचा यार इसे बेच देते हैं, आधे शेयर तो हम निकाल ही देते हैं, फिर कम होंगे तो हम फिर खरीद लेंगे। ये एक स्ट्रेटजी है लोगों की। किसी की ये स्ट्रेटजी है कि अगर 100 रुपये का शेयर है, वो कहते हैं यार 200 रुपये हो गया था और हमने बेच दिए उसमें से आधे शेयर, ताकि जो मेन हमारे आज जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा निकल जाएगा, उसके बाद हमने वो पैसा हमारा निकल जाएगा और बाकी जो है अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट के शेयर पड़े हुए हैं, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, इसलिए उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से दिक्कत आपको हमेशा पड़ती रहती है और मैं बताऊंगा इस स्ट्रेटजी में दिक्कत है क्या। देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही होती हैं और उनका काम एकदम तेज़ी से चल रहा होता है। उसके बाद होता यह है कि 100 का शेयर 200 में आपने आधे बेचे या कम बेचे और वो शेयर कभी फिर घटता नहीं है। जैसे कोई कहता है कि भाई 100 के 150 में बेच दिए, जब घटेगा फिर परचेज कर लेंगे, लेकिन वो शेयर कभी घटता ही नहीं है और 100 से 200 में आपने बेचे, 200 से बढ़ते वो 5000 तक पहुंच गया। इस तरह के कई शेयर्स हैं, आप इतिहास में उठा के देख लो। और जो शेयर आज डबल हो गया है, भाई सबसे पहले डबल ही तो होगा। जब लोग कहते हैं कि भाई अगले बंदे ने तो यार 20 गुना शेयर बढ़ गया या 50 गुना शेयर बढ़ गया, तो यार पहले डबल होगा, फिर 4 गुना होगा, 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, तभी तो वो बढ़ेगा। अब डबल पे अगर आप बेच दोगे तो इसमें पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब पेशेंस आपने रखा हुआ है, जैसे आज के टाइम में आप पेशेंस रख के चलेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो हमेशा के लिए उसे रख के रखो, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हैं कि उन्हें कब बेचना चाहिए और कब ये सारी चीज़ें आती हैं। कंपनी बहुत, और कुछ लोग क्या करते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन यार शेयर हमने लिया था, वो शेयर हमारा बढ़ा ही नहीं, अब बढ़ ही नहीं रहा था तो हमने बेच दिया। सब कुछ उन्होंने चेक करा। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद वो शेयर की कीमत बढ़ जाती है, 2 गुना हो गई। अब वो 2 गुना होने में हर महीने या हर दिन उसका शेयर ऐसा नहीं है कि बढ़ा है, वो पूरे साल में मुश्किल से 20-25 दिन बढ़ा है, लेकिन शेयर पहुंच गया 2 गुने पे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको अब मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से काम करना चाहिए। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये है कि आपने शेयर खरीदे हैं 10 साल के लिए कम से कम, या 5 साल के लिए, ये आप सोच के चल रहे हैं कि 5 साल बाद ही मैं इसको बेचूंगा, या तो आप उसको साल 2 साल इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, किस तरह से है। आप वो इंतज़ार करने के बजाय आप इसमें कुछ चीज़ें जब शेयर्स खरीदते हैं और सारी चीज़ें आप चेक करते हैं, फंडामेंटल्स उसके चेक करने के बाद खरीदते हैं। मेरी फंडामेंटल्स अगर समझ में ना आए तो मेरी वीडियो इसमें डली हुई है, वो भी आप चेक कर लें। फंडामेंटल्स आपने चेक करे, फिर आपने वो शेयर्स खरीद लिए, 10 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया। मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, क्योंकि मैं ये तो कहता ही नहीं कभी कि आपने एक साथ पैसा लगाना है। एक साथ पैसा लगाने के बाद आपको घाटा भी हो सकता है, और अगर आपने 100 रुपये का एक साथ लगा दिया
₹100 लगाने के बाद आप वो शेयर घट गया और आ गया 50 पैसे, वो 50 रुपये। अब आपका शेयर तो घटा 50%, लेकिन जब यहाँ से दोबारा से उस रेट पे पहुँचने के लिए आपको 100% ग्रोथ की ज़रूरत पड़ेगी, और 100% ग्रोथ में हो सकता है उसको 4-5 साल भी लग जाएं। ये सारी चीज़ें भी हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शेयर बेचने कब हैं। बेचने के लिए आपने जब फंडामेंटल्स वगैरह सब चेक करे, इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने एक चीज़ और चेक करनी है, मैनेजमेंट कंपनी का कैसा है। मैनेजमेंट कंपनी का बढ़िया है तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपने मैनेजमेंट चेक करा, मैनेजमेंट देखा कि हाँ ये मैनेजमेंट बढ़िया है, इस मैनेजमेंट के टाइम में ये सारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, तो और मतलब कमाई काफ़ी अच्छी हो रही है, तो आप उस चीज़ को भी परचेज करते हैं। तो जब वो परचेज करा और बाई चांस अगर मैनेजमेंट चेंज हो गया, तो मैनेजमेंट चेंज होने के महीने 2 महीने में नई मैनेजमेंट को देख के आप अपना, अगर वो परफॉर्म वगैरह ढंग से नहीं हो पा रहा है तो आप अपना निकाल दीजिए शेयर। एक तो हो गया मैनेजमेंट चेंज पे। दूसरा, आपने शेयर्स खरीदे हैं और शेयर्स खरीदने के लिए आपने उसकी बाकी इनकम भी देखी है कि भाई उस कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी के क्या क्या एसेट्स हैं और कहाँ कहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, और वो एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की वजह से मतलब कहाँ कहाँ से उसकी रेगुलर इनकम है। अब इस केस में ये होता ये है कि अगर वो एसेट्स वगैरह अपने बेच रहे हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं शेयर उस पर बाद में उसके शेयर्स पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर उसने एसेट्स बेच दिए हैं या कंपनी के पास कुछ और अर्निंग है और इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट वो निकाल रही है, आप बारीकी से नज़र रखिए। न्यूज़पेपर्स वगैरह में सारी चीज़ें छपती हैं या इंटरनल भी कई बार आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो अगर इस तरह से एसेट्स बेच रहे हैं तो आप अपने शेयर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद एक तीसरी चीज़ और आती है कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी वो प्रोग्रेस भी काफ़ी कर रही है, लेकिन वो फंडामेंटल्स के साथ आपने ये चेक करा कि भाई उस कंपनी में जो उसके प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के कितने % शेयर हैं, और कंपनी के ओनर्स अगर अपनी शेयर्स की परसेंटेज उसमें घटा रहे हैं, मान लो उन्होंने 5% के करीब अपनी शेयर की होल्डिंग्स घटा दी हैं, तो आप ये समझ जाइए कि ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ इस कंपनी में लोचा आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और आप वो शेयर्स अपना निकाल दीजिए। और अगर नहीं भी निकाल रहे हैं तो कम से कम 50% शेयर्स अपने निकाल दीजिए, ये पक्का है। ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आप शेयर्स निकाल सकते हैं। बाकी ना मार्केट का उतार चढ़ाव, तो उतार चढ़ाव कितना भी होता रहे, मैंने पिछले 20 साल में जो चीज़ें नोट करी हैं या पिछले 30 साल में जो नोट करी हैं, शेयर मार्केट 3-4 साल कई बार होल्ड भी हो जाती है, लगभग उसी एक पैटर्न पर घूमती रहती है, लेकिन उसके बाद एकदम बढ़ती भी है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है लगातार। वरना ऐसा नहीं होता कि 100 रुपये से 100 पॉइंट से शुरू हुई शेयर मार्केट, पहले वो 2000 पॉइंट के आसपास रहती रही, 1992 के करीब वो 4000 पॉइंट्स पे पहुंची, फिर उसके बाद वो 1998 के करीब 8000 पॉइंट पे पहुंची। फिर एक केस हो जाता है इसका, फिर वो 1992 में हर्षद मेहता वाला केस हो जाता है, फिर मार्केट घटती है 2500 पहुँचने के बाद, फिर उसके बाद मार्केट 4000 तक पहुँचती है और 6000 पे पहुंचने वाली होती है। इतने में एक और कांड हो जाता है इसका, केतन पारिक वाला। उसके बाद फिर मार्केट 1-2 साल ऊपर नीचे रहती है, फिर सरकार हमारी चेंज होती रहती है। बीच में सरकारों की भी काफ़ी दिक्कत रही थी, जैसे 1994 से लेके वो 95 से लेके और 98-99 तक। फिर अटल बिहारी की सरकार आई थी तो वो लगभग 6 साल चली। तो गवर्नमेंट भी इस तरह चेंज होती रहती है। लेकिन अगर यही चीज़ रही तो शेयर मार्केट हमारी 100 पॉइंट से लेकर लगातार आज 52,000 पॉइंट पे है। इतने पॉइंट्स कैसे बन गए? तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उन चीज़ों पे आपने एक फोकस रखना है कि आपने क्या सोच के ये शेयर्स में पैसे लगाए थे, और हर मंथली आप पैसे लगाते जा रहे हैं तो आपकी एवरेज वैसे भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आप उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी ज़्यादा उठापटक करते हैं, बार बार शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, उनके साथ ये होता है, एक तो ब्रोकरेज वगैरह वो काफ़ी देते हैं, बार बार गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह देते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है उसका 50% तो टैक्सेस और ब्रोकरेज वगैरह में ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि वो शेयर्स आपके बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए शेयर्स हैं, बढ़िया शेयर कंपनी चल रही है, लेकिन आपने वो शेयर्स बेच दिए और दोबारा आपके हाथ आ ही नहीं रहे, और बाद में फिर आप उसी शेयर्स को खरीदते हो। आपको हमारे एक शर्मा जी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई उनके पास लगभग 300 रुपये का शेयर था रिलायंस इंडस्ट्री का, और उसके बाद वो शेयर लगभग 4 बार चेंज भी वो डबल भी हो चुका है। तो इस हिसाब से उनके पास तो 75 रुपये की वैल्यू थी अगर आज के टाइम में होते, तो इस टाइम पे शेयर की क्या वैल्यू है उसकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब वो शेयर मतलब
डिवाइड होके बढ़ते रहे, उनके पास पहुंचते रहे, तब तो वो उन्हें निकालते रहे कि भाई ये तो मेरे प्रॉफिट के आ गए हैं, बाकी अभी डाल के रखते हैं। और धीरे धीरे जब उन्होंने शेयर मार्केट वो लगभग शेयर प्राइस 1200 पे आए थे तो उन्होंने निकाल दिया है, सारे शेयर से निकाल दिए कि बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ गई है, इसके बाद तो अब कभी बढ़ेगी नहीं। हालांकि उन्होंने उस पर भी प्रॉफिट कमाया। इसी तरह से एक गुप्ता जी हैं, उन्होंने मारुति के, उनके पास 1250 रुपये के शेयर थे 2009 में, जब मार्केट क्रैश हुई थी उस टाइम पे उन्होंने 1250 रुपये के शेयर्स परचेज किए थे। लेकिन आज के टाइम में फिर ये देख लीजिए कि उन्होंने लगभग 1700 पे वो शेयर्स निकाल दिए। आज के टाइम में मारुति कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हुआ शेयर्स। इसी तरह से मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा राकेश झुनझुनवाला का। अब ये सब कहते हैं कि टाइटन में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, टाइटन में पैसे इन्वेस्ट किए, 3 या 4 रुपये की उनकी परचेज थी। लेकिन अगले आदमी ने कितना लंबा वेट किया, कितने पेशेंस के साथ उन्होंने वेट किया कि 340 रुपये पर जब शेयर्स पहुंचे, 350 रुपये पर शेयर्स पहुंचे, तब उन्होंने उन्हें बेचना शुरू किया था। हालांकि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी 3 रुपये पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रुकिए, समझिए, और मतलब आपको घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। हाँ, करेक्शंस होती रहती है, करेक्शंस होगी तो उस टाइम पे अगर आपके पास पैसा आता है तो आप एक साथ कुछ शेयर्स ज़्यादा परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन मंथली वाला जो सिस्टम है ये ज़्यादा सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए नमस्कार, इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुँचती रहे।